सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां शहर नहीं, लिखावट नहीं, इंटरनेट नहीं। ये दुनिया थी हमारे पूर्वजों की। हम शिकारी थे, खाने की तलाश में घूमते रहते थे। धीरे धीरे इंसानों ने आग पर काबू पाना सीख लिया। इन तरक्की के साथ शुरुआती इंसानों ने बस्तियां बनानी शुरू कर दी। खेती का विकास एक और महत्वपूर्ण छलांग थी। रचनात्मकता और नवाचार की ये शुरुआती अभिव्यक्तियां मानव सभ्यता की शुरुआत थी। मेसोपोटामिया की उपजाऊ घाटियों से लेकर नील नदी के तट तक शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। ये सभ्यताएं कृषि, व्यापार और शासन में प्रगति के कारण फली फूली। लेखन के आविष्कार ने संचार में क्रांति ला दी, जिससे कानूनों, इतिहास और साहित्य के अभिलेखन की अनुमति मिली। मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है, ने पहिया, सिंचाई प्रणाली और पहली लिखित भाषा क्यूनिफॉर्म जैसे नवाचारों को जन्म दिया। मिस्र में फिरौन पूर्ण शक्ति के साथ शासन करते थे, स्मारकीय पिरामिडों और मंदिरों के निर्माण की देखरेख करते थे, जो आज भी खड़े हैं। इन प्रारंभिक साम्राज्यों ने जटिल सामाजिक संरचनाओं की स्थापना की, परिष्कृत कला और विज्ञान विकसित किए और मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। इन प्राचीन सभ्यताओं का प्रभाव उनकी भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ था। व्यापार और विजय के माध्यम से उनके विचार, प्रौद्योगिकियां और विश्वास दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गए। उदाहरण के लिए, वर्णमाला का आविष्कार प्राचीन निकट पूर्व में हुआ था और ग्रीक और रोमनों द्वारा इसे अनुकूलित किया गया था, जो अंततः आज कई भाषाओं में उपयोग की जाने वाली लेखन प्रणालियों में विकसित हुआ। इन प्रारंभिक साम्राज्यों ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेबीलोनियों ने उन्नत खगोलीय ज्ञान विकसित किया और 60 की संख्या के आधार पर गणित की एक प्रणाली बनाई। एक ऐसी प्रणाली जिसका उपयोग हम आज भी समय और कोणों को मापने के लिए करते हैं। इजिप्ट वासियों ने चिकित्सा और शरीर रचना विज्ञान में महत्वपूर्ण खोजें की, सर्जिकल तकनीकों और हर्बल उपचारों का विकास किया, जिन्होंने सदियों तक चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित किया। प्राचीन दुनिया ने कई महान साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा। रोम, जो अपने सैन्य कौशल और इंजीनियरिंग कारनामों के लिए जाना जाता है, यूरोप में प्रमुखता से उभरा, जबकि चीन में हान राजवंश ने पूर्वी एशिया में एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इन साम्राज्यों ने विशाल क्षेत्रों में स्थिरता और समृद्धि लाई, लेकिन उन्हें चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आंतरिक संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता और बाहरी दबावों के कारण अंततः उनका पतन हुआ। इन साम्राज्यों के पतन ने महत्वपूर्ण परिवर्तन और उथल-पुथल की अवधि को चिह्नित किया, लेकिन इसने नई सभ्यताओं और विचारों के उभरने का मार्ग भी प्रशस्त किया। उत्थान और पतन का चक्र मानव इतिहास की गतिशील प्रकृति और सभ्यताओं के पाठ्यक्रम को आकार देने वाले कारकों की निरंतर परस्पर क्रिया को रेखांकित करता है। भाग 5, सोच का एक नया युग, रेनेसांस। मध्य युग के बाद यूरोप ने महान बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्म का अनुभव किया, जिसे पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। इस युग में शास्त्रीय शिक्षा, कला और साहित्य में नए सिरे से रुचि देखी गई। लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों ने ऐसी उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण किया जो मानवीय क्षमता और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता का जश्न मनाती थी। पुनर्जागरण ने धार्मिक हठधर्मिता से मानवतावाद की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धि और आलोचनात्मक सोच पर जोर दिया गया। सोचने के इस नए तरीके ने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और आने वाली शताब्दियों में अभूतपूर्व खोजों का मार्ग प्रशस्त किया। यह अन्वेषण और विस्तार का समय था।
क्योंकि यूरोपीय खोजकर्ता दुनिया भर में निकल पड़े, नई संस्कृतियों का सामना किया और जात दुनिया के क्षितिज का विस्तार किया। भाग 6, क्रांति की चिंगारी, विज्ञान और उद्योग। पुनर्जागरण ने एक वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दिया। निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली ने भू केंद्रित दृश्य को चुनौती दी, सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रस्ताव रखा। आइजैक न्यूटन के गति के नियमों ने भौतिकी में क्रांति ला दी। ये वैज्ञानिक सफलताएं औद्योगिक क्रांति के साथ हुई। भाप इंजन और पावर लूम ने विनिर्माण को बदल दिया। औद्योगिक क्रांति ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। भाग 7, एक जुड़ी हुई दुनिया, वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी। 20वीं और 21वीं सदी ने तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण के अभूतपूर्व त्वरण को देखा है। टेलीफोन, हवाई जहाज और इंटरनेट के आविष्कार ने दुनिया को छोटा कर दिया है, लोगों और संस्कृतियों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा है। सूचना बिजली की गति से यात्रा करती है और महाद्वीपों में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार आसानी से होता है। वैश्वीकरण ने जबरदस्त आर्थिक विकास किया है और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन इसने नई चुनौतियां भी पेश की हैं। आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और राजनीतिक ध्रुवीकरण 21वीं सदी में मानवता के सामने आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक सहयोग और स्थिरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। भाग 8, वर्तमान समय, चुनौतियां और अवसर। हम असाधारण परिवर्तन और अनिश्चितता के युग में रहते हैं। प्रौद्योगिकी एक घातीय दर से आगे बढ़ रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और अक्षय ऊर्जा हमारी दुनिया को गहन तरीकों से नया स्वरूप देने के लिए तैयार है। जलवायु परिवर्तन एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और इसके प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। इन चुनौतियों के बावजूद अपार आशा और अवसर भी हैं। मानवीय सरलता और लचीलापन पूरे इतिहास में हमारी प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति रहे हैं। नवाचार को अपनाकर, सहयोग को बढ़ावा देकर और करुणा और सहानुभूति के मूल्यों को कायम रखते हुए हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। भाग 9, भविष्य को आकार देना, मानव क्षमता और नवाचार। भविष्य अलिखित है, लेकिन एक बात निश्चित है, मानवीय पसंद और कार्य 21वीं सदी और उसके बाद सभ्यता के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। हमारे पास अच्छे के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और अधिक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने की शक्ति है। शिक्षा, नवाचार और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता हमारी सामूहिक क्षमता को उजागर करने की कुंजी होगी। आने वाली पीढ़ियों में निवेश करके रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देकर और समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर हम व्यक्तियों को सकारात्मक परिवर्तन के एजेंट बनने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करने का अधिकार दे सकते हैं। भाग 10, समय के माध्यम से एक यात्रा सभ्यता पर विचार। मानवता की शुरुआत से लेकर आज तक सभ्यता की यात्रा प्रगति और असफलताओं, विजयों और त्रासदियों दोनों से चिह्नित रही है। पूरे इतिहास में मनुष्यों ने नवाचार, अनुकूलन और लचीलापन के लिए एक असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमने विशाल शहरों का निर्माण किया है, कला के लुभावने कार्यों का निर्माण किया है और अभूतपूर्व खोजें की हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान को बदल दिया है।
जैसे ही हम भविष्य की ओर देखते हैं, अतीत के सबक को याद रखना, अपनी गलतियों से सीखना और साहस, करुणा और सरलता के अनगिनत कार्यों से प्रेरणा लेना आवश्यक है, जिन्होंने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दिया है। यात्रा जारी है और सभ्यता का भविष्य हमारे हाथों में है।